जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की इस सिनोनिम्स की तीसरी क्लास में। तो चलिए भाई, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाइए। और आपको पता है कि हम लोग इस समय जो है ओकैब पर बहुत तेज़ी से प्रहार कर रहे हैं और ओकैब पे हम लोग जो है वो सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं इस समय। और सिनोनिम्स में हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लासें पढ़ लिया है जिनमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट वाइज शुरू किया है। तो उसमें आपको मैं बता दूं कि ए सीरीज, बी और सी हम लोगों ने एक क्लास में केवल और केवल ए वाले अल्फ़ाबेट को देखा था और दूसरी क्लास में बी और सी वाली जितनी भी मीनिंग्स है उनको देखा था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं चौथी क्लास पे, वो हम लोग डी वाले अल्फ़ाबेट पे बात करेंगे। यानी अल्फ़ाबेट डी से लेकर के ऐसी कितनी मीनिंग्स हैं जो सिनोनिम्स से संबंधित एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं, तो हम लोग पूरी तरह से उन पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, सभी लोग एक बार मुझे ज़रूर बताएंगे कि क्या आप लोग पूरी तरह से क्लास पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। हम लोग बिल्कुल भाई शुरू करें, आगे की तरफ चलें। तो चलिए भाई, आगे हम लोग अपने आज के पहले वर्ड पे चलते हैं, पहली मीनिंग पे चलते हैं। आज आपके सामने पहली मीनिंग आप देख पा रहे हैं, लिखा है डिज़ास्टर। क्या लिखा है? डिज़ास्टर। हमें बताना ये है कि डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है। जितने भी हमारे साथी एनडीए के लिए हैं या जितने भी हमारे साथी सीडीएस के लिए हैं, ठीक है, एनडीए, सीडीएस, और जितने भी हमारे साथी एयरफोर्स के लिए हैं, ठीक है, एयरफोर्स के लिए हैं, और इस समय पे एसएससी, एमटीएस, ठीक है, यानी ये जितने भी आपके इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके ये सब बिल्कुल एनडीए, सीडीएस और एसएससी, इन सब में जितनी भी प्रीवियस ईयर में मीनिंग्स पूछी गई हैं उन्हीं को आपके सामने लाया गया है। और पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी वो कैप्स आएंगी वो इन्हीं क्लासों से होंगी, ठीक है। तो चलिए भाई, आपको बताना है डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ डिज़ास्टर। तो चलिए, बहुत लोग बता रहे हैं कि डिज़ास्टर का मतलब होता है क्या, मुसीबत। क्या होता है? डिज़ास्टर का मतलब होता है मुसीबत, या तो आप कह सकते हो कि डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है गुरुजी, आपदा। डिज़ास्टर का मतलब गुरुजी होता है मुसीबत या आपदा होता है। तो जो मतलब डिज़ास्टर का होगा वही मतलब ये जो सिनोनिम्स में नीचे 4 मीनिंग लिखी गई हैं इनका भी मतलब वही होगा, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। यानी जो मतलब से इसका डिज़ास्टर का होगा इसी के समान अर्थ इन सब का होगा जो नीचे दिए गए हैं। तो कहने का मतलब मिसफॉर्चून का मतलब भी क्या होता है, मुसीबत या आपदा होता है। क्लैमिटी का मतलब भी गुरुजी मुसीबत या आपदा होता है। और अगर आपसे बात करी जाए कैटेस्ट्रॉफी का मतलब भी होता है गुरुजी मुसीबत या आपदा होता है, ठीक है। तो ये सब के सब आपके क्या है, मुसीबत या आपदा। आपसे बोला जाए डिज़ास्टर का मतलब तो मुसीबत होता है, मिसफॉर्चून बोले तो मुसीबत होता है, क्लैमिटी बोले तो मुसीबत होता है। इससे पहले मैंने आपको एडवर्सिटी बता दिया, उसका भी मतलब मुसीबत होता है। क्लैमिटी का मतलब मुसीबत होता है, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, मुसीबत होता है। तो डिज़ास्टर बोले तो मिसफॉर्चून, डिज़ास्टर बोले तो क्लैमिटी, डिज़ास्टर बोले तो कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है। चलिए, अगले वर्ड पे हम लोग भाई चल रहे हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ गया है डिस्पिकेबल। अगला वर्ड आपके सामने गुरुजी दिया गया है, डी का दूसरा नंबर आ गया। डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। एक आपके सामने दिया गया है सेमलेस, या आपको दिया गया है वर्थलेस, या आपको दिया है गया है कंटेम्प्टिबल, ठीक है, या तो आपको दिया गया है बेस। यानी इन टोटल 5 मीनिंग्स में से अगर आपको किसी भी एक मीनिंग का मतलब पता हो जाए तो समझ लो कि सब का मतलब वही होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए कि डिस्पिकेबल का मतलब क्या होगा। तो गुरुजी डिस्पिकेबल का मतलब आपको मैं बता दूं कि डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है। तो डिस्पिकेबल का मतलब होता है घिनौना। क्या होता है? डिस्पिकेबल का मतलब होता है घिनौना, या डिस्पिकेबल का मतलब आप कह सकते हो क्या होता है, घृणित होता है। यानी जिस चीज़ से हम घृणा करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, यानी जितनी भी चीज़ें अनप्लीजेंट टाइप की होती हैं उन सब को हम क्या कह सकते हैं, डिस्पिकेबल कह सकते हैं, या उन्हीं को हम कंटेम्प्टिबल कह सकते हैं, या उन्हीं को वर्थलेस कह सकते हैं, या उन्हीं को सेमलेस कह सकते हैं। क्योंकि सेमलेस का मतलब होता है बेशर्म, ठीक है। क्या होता है, बेशर्म। और जो आदमी बेशर्म टाइप का होता है उससे हम लोग वैसे भी घृणा करते हैं।
अगले आपका लिखा है बेस, यानी कहने का मतलब ये है कि डिस्पिकेबल हो गया, कंटेम्प्टिबल हो गया, वर्थलेस हो गया, सेमलेस हो गया, बेस हो गया। इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है? घिनौना या घृणित होता है, या आप ये भी कह सकते हो अयोग्य। ठीक है, यानी डिस्पिकेबल, कंटेम्प्ट, वर्थलेस, सेमलेस, बेस। डिस्पिकेबल, कंटेम्प्टेबल, वर्थलेस, सेमलेस, बेस। ठीक है, यानी डिस्पिकेबल हो गया, कंटेम्प्टिबल हो गया, वर्थलेस हो गया, सेमलेस हो गया और बेस हो गया। ये सब एक दूसरे के अपने आप में सिनोनिम है और इन सब का मतलब होता है घिनौना या घृणित। समझ में बात आ रही है? तो ठीक है गुरुजी, आपसे कोई पूछे कि सेमलेस क्या होता है तो आपको बताना है डिस्पिकेबल। कोई पूछे कि अच्छा बताओ डिजास्टर क्या होता है तो आपको बताना है कंटेम्प्टिबल। यानी ये सब एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड गुरुजी आपके सामने आ गया है, बहुत ही अच्छा सा, जो एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अगला वर्ड आपके सामने आ गया है डिसडेन। जल्दी से बताइए, कल इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एक आपका ये जो आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? डिसडेन। क्या एक आपके सामने क्या लिखा है? डिसडेन। और एक आपको याद रखना है, एक आपका क्या होता है? ऑर्डेन होता है। गुरुजी डिसडेन का मतलब क्या होता है? तो डिसडेन का मतलब होता है घड़ा करना। क्या होता है? डिसडेन का मतलब क्या होता है गुरुजी? घड़ा करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करी जाए ऑर्डेन का मतलब क्या होता है, तो ऑर्डेन का मतलब होता है किसी के हुक्म का पालन करना। ठीक है, यानी डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी डिसडेन का मतलब आपने बताया कि घड़ा करना होता है। इससे पहले वाले वर्ड की बात करी जाए तो डिस्पिकेबल का मतलब भी क्या होता है? घृणित। यानी कहने का मतलब अनप्लीजेंट टाइप के वर्ड से, यानी अनप्लीजेंट से, इसका भी मतलब अनप्लीजेंट से है और इनका भी मतलब वही अनप्लीजेंट से ही है। तो चलिए कमेंट में छाप दीजिए कि क्या होगा भाई। डिसडेन का क्या होता है? घड़ा करना। डिटेस्ट का मतलब घड़ा करना। डिराइट का मतलब घड़ा करना। लोथ का मतलब घड़ा करना। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है गुरुजी? घड़ा करना। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? घड़ा करना होता है। जल्दी से बताइए, क्या ये बातें समझ में आ गई पूरी तरह से? यानी डिसडेन हो गया, डिटेस्ट हो गया, डिराइड हो गया और लोथ हो गया, स्कॉर्न हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी? इन सब का मतलब होता है घड़ा करना। क्या होता है? घड़ा करना। आप कह सकते हो घड़ा करना, या तो आप इसी को कह सकते हो अपमान करना। क्या करना? अपमान करना। क्या करना? अपमान करना। एक आपने सुना होगा, क्या करना? तिरस्कार करना। क्या करना गुरुजी? तिरस्कार करना। यानी डिसडेन का मतलब घड़ा करना कह सकते हो, अपमान करना कह सकते हो, तिरस्कार करना कह सकते हो। आप उसी चीज का अपमान करोगे, उसी चीज का तिरस्कार करोगे जिस चीज से आपको घृणा होगी। तो कहने का मतलब चाहे तो डिसडेन का मतलब घृणा करना, अपमान करना, तिरस्कार करना। डिटेस्ट का मतलब वही होगा, डिराइट का मतलब वही होगा, लोथ का मतलब भी यही सब होगा और स्कॉर्न। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है गुरुजी, डिसडेन हो गया, डिटेस्ट हो गया और आपका डिराइड हो गया, लोथ हो गया, स्कॉर्न हो गया। ये सब का मतलब होता है तिरस्कार करना, अपमान करना, घृणा करना। तो अगला बताओ गुरुजी, डिराइड का मतलब क्या होता है? जल्दी से देखो, डिराइड, ये देखो अभी आपको यहाँ पे इसके नीचे डिराइड मिला था, तो इसका मतलब उसी से संबंधित वर्ड ये भी है। लेकिन आपको याद रखना है कि एक वर्ड का एक ही मतलब नहीं होता है, एक वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो डिराइड होता है, तो डिराइड का मतलब क्या होता है? उपहास करना। डिराइड का मतलब गुरुजी क्या होता है? उपहास करना। या डिराइड का मतलब उपहास करने से समझ में आ गया, यानी उपहास करना या किसी का अपमान करना। और मैंने बताया कि किसी का उपहास करोगे, किसी का अपमान करोगे, तो इसका मतलब आपको उस आदमी से, उस चीज से घृणा है, तभी आप उसका उपहास करोगे, तभी आप उसका अपमान करोगे, तभी आप उसका तिरस्कार करोगे। दिमाग लगा के देखोगे तो जैसे जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट को बढ़ाते चलते हैं, मीनिंग हमें बहुत अच्छे से बिल्कुल जो है वही मीनिंग से रिपीट होती चल रही हैं। आप क्या करो कि मेरे साथ बिल्कुल एक एक चीज़ को लिखते चलो, एक एक मीनिंग को लिखते चलो। अभी क्लास जब आगे एंड होने वाली होगी तो मैं पूरी तरह से एक एक का फिर से बहुत ज़ोरदार तरीके से हर मेन वर्ड का रिवीजन करा दूंगा। और आप क्या करो, घर पे जाओ तो आप देखो कि ऐसी कितनी मीनिंग्स है जिनका मतलब सेम होता है।
आप क्या करो, उन सब को लिख लो एक जगह। तो ऐसे ऐसी मीनिंग्स के पेयर बनेंगे, कम से कम 25-25, 30-30 मीनिंग आपको मिलेंगी कि जिनका मतलब क्या होता है गुरुजी, सेम होता है। तो चलिए, डिराइट का मतलब उपहास करना, तो मोक का मतलब भी उपहास करना, डंट का मतलब भी होता है उपहास करना। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है आपके सामने, तो रिड्यूकल का मतलब भी क्या होता है, उपहास करना। एक देखो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी इसमें दी गई है, जियर। क्या है ये बाबू, ये आपके सामने जियर लिखा है। तो जियर का मतलब क्या होता है, उपहास करना होता है। एक आपने सुना होगा, एक होता है कुयर। क्या होता है, कुयर। तो कुयर का मतलब होता है अजीबोगरीब व्यवहार करना। कुयर बोले तो अजीब व्यवहार करना, और याद रखिएगा जियर बोले तो क्या करना, उपहास करना। ठीक है, उपहास करना या अपमान करना। तो आप किसी के साथ अगर अजीबोगरीब व्यवहार करते हो, अलग तरीका का व्यवहार करते हो, तो हो सकता है कि आप उसका उपहास कर रहे हो, आप उसका अपमान कर रहे हो। तो इसीलिए इसी में आप एक कुयर भी जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए आप, एक इसी में बाबू आपको क्या जोड़ लेना है, ये कुयर मैंने आपके सामने लिख दिया, तो आप कुयर भी जोड़ सकते हो। ठीक है, कुयर, QUER मीन्स ऑफ कुयर। ठीक है, मीन्स ऑफ कुयर की बात करें तो यही डिराइड हो गया, मॉक हो गया, डोंट हो गया, ठीक है, जियर हो गया। चलिए, अगले वर्ड की मैं बात करूं तो भाई अगले को देखिए, डिप्राइव का मतलब क्या होता है। जल्दी जल्दी से सभी के सभी छाप दो, डिप्राइव मीन्स ऑफ डिप्राइव, जल्दी से। डिप्राइव का मतलब गुरुजी क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, आपको ना पता है, जिनको भी बातें पता है तो कमेंट में धड़ल्ले से छापते चलो। अन्यथा डिप्राइव का मतलब होता है, आपने सुना होगा हरण करना, किसी चीज का हरण करना। अगर आपको ये नहीं पता कि गुरुजी हरण करना क्या होता है, तो किसी भी चीज का गुरुजी क्या करना, तो किसी भी चीज का अतिक्रमण करना। किसी भी चीज का क्या करना गुरुजी, किसी भी चीज का अतिक्रमण करना। ठीक है, आपने देखा होगा सड़क पे जो है पटरी दुकानदार जो है अतिक्रमण में होते हैं। ठीक है, आपका पतना अतिक्रमण का मतलब ये होता है गुरुजी कि मान लीजिए ये एक आपका कोई एक ये आपका कोई एरिया है, ये आपका कोई एरिया है। ठीक है, ये कोई क्या है गुरुजी, ये कोई आपका क्या है, ये आपका कोई एरिया है। और बात ये है कि आपको इस एरिया में बस इतने के अंदर ही आपको अपना गुजारा कर लेना है। यहाँ का जो एरिया पड़ा है यहाँ मुझे कुछ भी नहीं करना, यानी इस पड़े हुए एरिया में मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ तक तो अपना पूरा कारोबार फिट कर लूँ, और उसके बाद में यहाँ पर भी आगे इस एरिया में भी कब्जा करना शुरू कर दूँ। तो इस कंडीशन में जैसे ही हम अपनी एरिया को क्रॉस करेंगे, अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो गुरुजी इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने क्या कर लिया, अतिक्रमण कर दिया। क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। इसीलिए देखा होगा पुलिस वाले लोग जो होते हैं वो अतिक्रमण हटवाया करते हैं। अतिक्रमण का मतलब कि जो सड़कों के किनारे दुकानें लगी होती हैं, लोग जो है इलीगल तरीके से इमारतें बना लेते हैं, कहीं पता लगा बंजर ज़मीन है वहाँ पे बिल्डिंग बनवा लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, तो इनको देखा होगा प्रशासनिक आदेश से जो है खाली करवा दिया जाता है। तो वही होता है आपका क्या, अतिक्रमण करना। तो वही होता है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है गुरुजी, डिप्राइव का मतलब होता है अतिक्रमण, अतिक्रमण करना, या तो क्या होता है, हरण करना। अतिक्रमण करना या तो गुरुजी क्या करना, हरण करना। डिस्पॉइल का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, डिस्पॉइल का मतलब भी होता है अतिक्रमण करना या हरण करना। गुरुजी डिवेस्ट का मतलब भी होता है अतिक्रमण करना या हरण करना। ये आपके सामने डिस्पोजेस लिखा है और ये डिसइनहर्ट लिखा है, इन सब का मतलब याद रखिएगा सर कि क्या होता है, अतिक्रमण करना। यानी डिप्राइव बोले, डिस्पॉइल बोले, डिवेस्ट बोले और डिस्पोजेस बोले, डिसइनहर्ट बोले, तो इन सब का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण करना। यानी आपको याद कैसे करना है, डिप्राइव हो गया, डिस्पॉइल हो गया, डिवेस्ट हो गया और डिस्पोजेस हो गया, डिसइनहर्ट हो गया। डिप्राइव, डिस्पॉइल, डिस्प्राइव, वो डिप्राइव, ठीक है, डिस्पॉइल, डिवेस्ट, डिस्पोजेस, डिसइनहर्ट। ठीक है, याद रखिएगा इनको। बोले कोई डिसइनहर्ट, डिस्पॉइल, डिवेस्ट, डिस्पोजेस और डिसइनहर्ट, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है।
अगली बात आपके सामने गुरुजी आ गए, डिप्लोर का मतलब क्या होता है। तो हमने याद करो इंटर में एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें पोएट्री में था लैमेंट। तो गुरुजी लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना। तो जो मतलब अगर एक का पता मुझे चल गया तो इसका मतलब सब का मतलब वही होगा। तो जब लैमेंट का मतलब पता चल गया विलाप करना, हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि डिप्लोर का मतलब भी गुरुजी क्या होता है, विलाप करना। क्या होता है, विलाप करना। आप नहीं समझ पा रहे हो तो शोक आप जानते हो, शोक में होना। क्या होना, शोक में होना या दुखी होना, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, जल्दी से बताइए। लैमेंट का मतलब क्या, विलाप करना। डिप्लोर विलाप करना। गुरुजी बीमोन का मतलब भी होता है विलाप करना। कंप्लेन का मतलब भी होता है विलाप करना। और रिग्रेट का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, विलाप करना। तो डिप्लोर हो गया, लैमेंट हो गया, बीमोन हो गया, कंप्लेन हो गया, और आपका क्या हो गया, रिग्रेट हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, विलाप करना। सब का मतलब क्या होता है गुरुजी, डिप्लोर होता है। यानी डिप्लोर ये आपके सामने लिखा है। लैमेंट का मतलब भी डिप्लोर होता है, बीमोन का मतलब भी डिप्लोर होता है, कंप्लेन बोले तो डिप्लोर होता है, और रिग्रेट बोले तो गुरुजी क्या होता है, डिप्लोर होता है। हो सकता है कि पूरी बातें आपके समझ में आ रही हैं। अगला देखो भाई, आपके सामने लिखा है डिनाउंस। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपके सामने आ गया है, डिनाउंस। आपको बताना है कि मीन्स ऑफ डिनाउंस। तो गुरुजी डिनाउंस का मतलब याद रखिएगा होता है आरोप लगाना। क्या होता है, डिनाउंस का मतलब गुरुजी क्या होता है, आपको याद रखना है कि डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। डिनाउंस का मतलब बात करी जाए तो गुरुजी आरोप लगाना होता है। तो जरा बताइए, इंडिक्ट। तो इंडिक्ट बोले तो डिनाउंस होता है। ठीक है, कंडेमन बोले तो डिनाउंस होता है, सेंस्योर बोले तो डिनाउंस होता है। और आपके सामने अगर आपसे बात करी जाए रिप्राइमेंड, रिप्राइमेंड की बात करी जाए तो रिप्राइमेंड का मतलब भी क्या होता है, डिनाउंस बोले तो आरोप। ठीक है, यानी कहने का मतलब डिनाउंस हो गया, इंडिक्ट हो गया, कंडेमन हो गया, सेंस्योर हो गया, और रिप्राइमेंड हो गया। इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाना। किसी के ऊपर क्या करना, आरोप लगाना। अगला वर्ड आपके सामने एक बहुत ही अच्छा शानदार वर्ड है, डेमोलिश। मीन्स ऑफ डेमोलिश। तो गुरुजी याद रखिएगा, एक कल मैंने आपको बताया था एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना, या किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना। हमने बताया था आपको क्या। ठीक है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले डिसइनहर्ट बताया है। उसी तरह से एक आ गया आपके सामने डेमोलिश। तो याद रखिएगा कि जो डेमोलिश होता है, डेमोलिश का मतलब क्या होता है, डेमोलिश का मतलब होता है बेटा ध्वंस कर देना। क्या होता है, ध्वंस करना। या तो आप समझ लो कि डेमोलिश का मतलब होता है विनाश करना। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, विनाश करना। क्या होता है, विनाश करना। रुइन का मतलब भी बर्बाद कर देना, ध्वंस कर देना, तबाह कर देना। डिवॉस्टेड का मतलब भी होता है तबाह कर देना, बेकार कर देना। डिसमेंटल का मतलब भी होता है बिल्कुल बेकार कर देना, तबाह कर देना। रेज बोले तो इसका मतलब भी होता है कि अत्यधिक, रेज का मतलब होता है गुस्सा। फरी का मतलब होता है गुस्सा, और रेस का मतलब, फरी का मतलब गुस्से में आदमी वो काम कर दे जिससे सब कुछ बिल्कुल तबाही मच जाए। ठीक है, तो डेमोलिश हो गया। रुइन बोले तो क्या, यानी डेमोलिश बोले तो रुइन होता है, डेमोलिश बोले तो डिवास्टेट होता है, डेमोलिश बोले तो डिसमेंटल होता है, और क्या होता है, रेज होता है। ठीक है, यानी रेज बोले तो क्या होता है गुरुजी, डेमोलिश होता है। और आपके सामने डिसमेंटल बोले तो डेमोलिश होता है, डिवॉस्टेड बोले तो डेमोलिश होता है, और रुइन बोले तो क्या होता है गुरुजी, डेमोलिश होता है। इन वर्डों को आपको बाबू लिखते चलना है, एक एक को याद करते चलना है, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये कहा जा सकता है कि 99% अगर आपके एग्जाम में कोई भी वो कैब आएगी तो वही आएगी जो आपको यहाँ पर लिखाया जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो आपकी एग्जामों में टकराई हैं, क्योंकि जो भी बात करी जाती है वो वही की जाती है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, उसी लेवल के देख के काम किया जाता है। कोई भी ऐसे फालतू का काम नहीं किया जाता है। इसीलिए एक एक बात को आपको पूरी तरह से नोट करते चलना है, लिखते चलना है। क्लास जैसे ही एंड हो, पूरा जो है रिवीजन करो,
अगली क्लास आए उसको लिखो, फिर पिछली का रिवीजन करो। इसी तरह से आपको पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे सब की सब एकदम रट जाएंगी। तो चलिए, डेमोलिश बोले तो ध्वस्त करना, रुइन, डेवास्टेट, डिसमेंटल और रेज। चलिए अगला वर्ड आपके सामने है डिसोल्यूशन, वो डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब जल्दी से बताना है क्या होता है भाई, मीन्स ऑफ डिल्यूशन। जल्दी जल्दी से आपको कमेंट में छाप देना है कि डिल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डिल्यूशन हो गया, इल्यूशन हो गया, ठीक है। तो गुरुजी याद रखिएगा, ये देखो आपके सामने डिसेप्शन लिखा है, डिकेप्शन, ठीक है। डिकेप्शन का मतलब क्या होता है, तो इन सब का मतलब होता है गुरुजी धोखा। क्या होता है, धोखा या कपट, या तो आपने सुना होगा छल कपट, ठीक है। धोखा हो गया, कपट हो गया, छल कपट हो गया, ये सब क्या होता है, डिल्यूशन होता है। तो डिल्यूशन की बिल्कुल एकदम बिल्कुल इल्यूशन हो गया, ठीक है। एक आपके सामने देखो फैलेसी लिखा है, ये हो गया। डिसेप्शन लिखा है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सब की सब बातें, ये देखो आपके सामने ये वाली मीनिंग जो है ये कई बार मिसस्पेल्ट में आई है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। हैलुसिनेशन, क्या लिखा है, हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, छल या कपट। यानी डिल्यूशन बोले, ठीक है, डिसेप्शन बोले, ठीक, और आपके सामने अगर हैलुसिनेशन बोले, इल्यूशन बोले, फैलिसी बोले, तो इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी, क्या होता है। तो आपको याद रखना इन सब का मतलब होता है छल कपट या धोखा। अगला बताओ डिलीशियस का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ डिलीशियस। तो आपको पता है कि डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। क्या होता है, डिलीशियस का मतलब गुरुजी होता है स्वादिष्ट। टेस्टफुल बोले तो स्वादिष्ट, और अपेटाइजिंग बोले तो स्वादिष्ट, ठीक है। प्लेटेबल बोले तो स्वादिष्ट, डैंटी बोले तो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। यानी आपसे अगर कहा जाए तो याद रखिएगा, अगर टेस्ट डिलीशियस बोले तो टेस्टफुल, डिलीशियस बोले तो अपेटाइजिंग, डिलीशियस बोले तो प्लेटेबल, डिलीशियस बोले तो डैंटी, ठीक है। इन सब को आपको पूरी तरह से याद करते हुए चलना है। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है, या टेस्टफुल, या आप कह सकते हो अपेटाइजिंग, या आप कह सकते हो प्लेटेबल, या आप कह सकते हो डैंटी, ठीक है। जिसके लास्ट में टी आई आएगा अपने आप में नाउन होगा, जिसके लास्ट में एबल होगा वो अपने आप में क्या होगा, तो गुरुजी वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा। जिसके लास्ट में ओ यू एस आएगा वो भी अपने आप में एडजेक्टिव होगा। आगे बताओ गुरुजी लिखा है डेलीबरेट, मीन्स ऑफ डेलीबरेट। आप सबको बताना है कि डेलीबरेट का मतलब क्या होता है। बहुत सी आसान बात है। कंसीडर का मतलब होता है कंसीडर, ठीक है, कंसीडर। तो यानी कहने का मतलब, इसका मतलब होता है विचार करना, विचार करने वाला या विचार करना, विचार। एक मिनट, शॉर्टकट मीनिंग लिखो, विचारवान। क्या लिख लो, विचारवान। अब इसका मतलब विचार करने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, कुछ भी कह लो। अगला लिखा है पाउंडर। फाउंडर नहीं होता है, फाउंडर का मतलब संस्थापक होता है, लेकिन पाउंडर का मतलब विचारवान होता है। इंटरनेशनल, विचारवान होता है। मेडिसिएट, मेडिसिएट का मतलब भी क्या होता है, विचारवान। और कंसीडर से ही देख के हमें पूरी बात पता चली है। यानी आपसे बोला जाए डेलीबरेट क्या होता है, तो पाउंडर होता है। डेलीबरेट बोले तो इंटरनेशनल भी होता है, डेलीबरेट बोले तो मेडिसिएट भी होता है, डेलीबरेट बोले तो क्या होता है, कंसीडर भी होता है। क्या पूरी की पूरी बातें आप लोगों के समझ में आ रही हैं? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। जितने भी शेयर सेशन पे बिल्कुल नए हैं वो सभी एक बार जो है सेशन को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों में सेशन को शेयर करें, ताकि जितने भी आपके साथी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो उनके लिए एक इंग्लिश का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो चलिए गुरुजी, यहाँ तक की बात आपको पता चल गई होगी कि डेलीबरेट क्या होता है, पाउंडर क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है, मेडिसिएट क्या होता है, कंसीडर क्या होता है। यहाँ तक की बातें गुरुजी बिल्कुल क्या है, आसान सी हैं। अगला गुरुजी लिखा है, क्या लिखा है, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखो डिसग्रेस लिखा है, डिसऑनर लिखा है, ह्यूमिलिएशन लिखा है, और डिबेस लिखा है।
ठीक है। किसी से भी आप किसी भी वर्ड का मतलब, अगर आपको किसी एक वर्ड का मतलब पता चल गया तो इसका मतलब कि बाकी आपको पूरे के पूरे मतलब पता चल गए। सिनोनिम्स की बाबू सबसे खास बात यही होती है, चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे तो एंटोनिम्स हो, लेकिन एंटोनिम्स में तो थोड़ा हमें देखने की ज़रूरत होती है, लेकिन सिनोनिम्स में केवल अगर आपने एक वर्ड को पकड़ लिया तो इसका मतलब कि सब का मतलब अब लगभग उसी तरह के अर्थ निकालेगा। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए गुरुजी, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बहुत तेज़ी से छाप दीजिए। चलिए जल्दी से, बहुत लोग इस बात को बता भी सकते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब होता है बाबू, याद रखिएगा, किसी चीज़ का कम होना या किसी चीज़ का पतन होना या किसी चीज़ में गिरावट। आप सीधे सीधे कह सकते हो किसी चीज़ में क्या होना, गिरावट होना, किसी रेट में गिरावट होना, किसी चीज़ में गिरावट होना, किसी कैसे भी गिरावट होना या कम होना या पतन होना, ठीक है, या धीरे धीरे विनाश की तरफ जाना, क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, गिरावट, पतन या धीरे धीरे विनाश की तरफ अपने कदम बढ़ाना। तो जल्दी से बताइए आप आगे। भाई डिसग्रेस लिखा है, डिसग्रेस का मतलब भी क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाएगा। डिसऑनर का मतलब भी डिग्रेडेशन हो जाएगा। और आपके सामने ह्यूमिलिएशन लिखा है, ह्यूमिलिएशन का मतलब भी क्या हो जाएगा गुरुजी, यही डिग्रेडेशन हो जाएगा। और डिबेस का मतलब तो हो ही जाएगा क्या, डिग्रेडेशन। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था बेस का मतलब क्या होता है, बेस आपको लिखवाया गया था, अगर याद करो, डिजास्टर वाले में। ठीक है, चलिए, यानी डिग्रेडेशन, डिसग्रेस और डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन हो गया, डिबेस हो गया, इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है, गिरावट होता है या पतन होता है। ठीक है, अच्छा चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। डिफ्रे का मतलब क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से छाप दीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने इसका मतलब बताया और मेरी मेहनत जो है वो आपके सामने सार्थक हो गई है। चलिए जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या होता है इसका मतलब, आपको कमेंट बॉक्स में बहुत धड़ल्ले से छाप देना है। चलिए, मीट का मतलब क्या होता है गुरुजी, कहें मीट का मतलब तो मिलना होता है, लेकिन स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है, तो बियर का मतलब सहन करना होता है, तो पे का मतलब भुगतान करना होता है। तो यार सबका मतलब तो लगभग एक ही सेंस दे रहा है ना, ठीक है, मतलब जो है वो सबका तो एक ही सेंस दे रहा है, क्योंकि डिफरे का मतलब ही होता है क्या, चुकाना, क्या चुकाना होता है या भुगतान करना होता है। अब जरूरी नहीं कि पैसे का भुगतान करना हो, क्योंकि हम लोग क्या होता है, किसी के पैसे चाहते हैं, किसी को पैसा देना होता है, तो हम लोग भुगतान उसी को मानते हैं। भुगतान वो भी होता है कि जैसे आपके यहाँ कोई रिलेटिव 4 बार आया तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका चाहे एक ही बार भुगतान करिए, लेकिन वो अगर आपके दरवाजे 4 बार आया है तो आपको एक बार उसके दरवाजे पहुंचना चाहिए। यानी कहने का मतलब गुरुजी ये है कि जो आपका लिखा है डिफ्रे, डिफ्रे का मतलब होता है चुकाना या भुगतान करना। ठीक है, तो मीट का मतलब आप कहोगे गुरुजी मिलना होता है, तो जब आप किसी से मिलोगे तो कुछ ना कुछ चुकाओगे, कुछ ना कुछ भुगतान, यानी अपना वादा निभाओगे, अपना प्रॉमिस चुकाओगे कि चलो हमने तुमसे प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस अभी तक पड़ा था, आज मैं प्रॉमिस को चुकाए दे रहा हूँ, प्रॉमिस को चुकता कर दूंगा मैं आपसे मिलके। बियर का मतलब सहन करना। अब जब आप किसी से मिलने जाओगे, किसी का भुगतान करोगे, तो उसका जो भी परिणाम होगा उसको आप सहन करोगे। आगे बात स्पेंड, तो जब भी कोई चीज़ चुकाओगे, किसी चीज़ का भुगतान करोगे तो कुछ ना कुछ आपका खर्च जरूर होगा। आगे पे, पे का मतलब भुगतान होता है, तो डिफ्रे हो गया, डिफ्रे बोले तो मीट होता है, डिफ्रे बोले तो बियर होता है, डिफ्रे बोले तो स्पेंड होता है, डिफ्रे बोले तो पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी तरह से एक एक बात को लिख लेना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अगला लिखा है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिख दिया है, डिफाइल। आपको बताना है मीन्स ऑफ डिफाइल। डिफ्रे का मतलब तो चुकाना या व्यय करना या भुगतान करना होता है, तो गुरुजी डिफाइल का मतलब क्या होता है? तो कुछ लोग बता रहे हैं कहीं डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, क्योंकि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा पॉल्यूट से। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी, गंदा करना। क्या करना, गंदा करना। क्या होता है गुरुजी, गंदा करना। डिफाइल का मतलब गंदा करना, प्रोफेन का मतलब भी होता है गंदा करना। और ये आपके सामने जितनी भी मीनिंग लिखी है, ठीक है,
ये देखो आपके सामने कंटेमिनेट लिखा है। कंटामिनेट का मतलब भी क्या होता है गुरुजी? किसी चीज को गंदा करना। डिफाइल बोले तो गंदा करना, पॉल्यूट बोले तो गंदा करना, प्रोफेन बोले तो गंदा करना। तो अगली मीनिंग आपके सामने आ गई। डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डिफिशिएंट का मतलब जल्दी जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में मार देना है कि मीन्स ऑफ डिफिशिएंट। DEFICIENT डिफिशिएंट का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। तो गुरुजी डिफिशिएंट का मतलब होता है कम, या आप इसे कह सकते हो इनकम्प्लीट बोले तो क्या? अधूरा। दिख पा रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ। डिफ्रे का मतलब क्या होता है गुरुजी? तो डिफ्रे का मतलब आपको याद रखिएगा, डिफ्रे का मतलब होता है अधूरा। क्या होता है? अधूरा। क्या होता है? अधूरा होता है, या इसी को आप कह सकते हो कम, और बोले तो इनकम्प्लीट होता है, या आप कह सकते हो अपर्याप्त। क्या कह सकते हो आप? आप कह सकते हो अपर्याप्त। क्या कह सकते हो? अपर्याप्त। क्या कह सकते हो? अपर्याप्त कह सकते हो। क्योंकि अगर बोला जाए एडेक्विएट का मतलब होता है पर्याप्त, लेकिन जिसके पहले इन लगा दिया जाए तो उसी अर्थ में निगेटिव सेंस दे देगा। यानी एडेक्विएट बोले तो पर्याप्त होता है, सफिशिएंट बोले तो पर्याप्त होता है, इनफ बोले तो पर्याप्त होता है, लेकिन इंडेक्विएट बोले तो क्या होता है बाबू? अपर्याप्त। स्कैंटी का मतलब होता है अपर्याप्त, इंडेक्विएट का मतलब होता है अपर्याप्त, लैकिंग का मतलब होता है अपर्याप्त, वांटिंग का मतलब क्या होता है मेरे गुरुजी? अपर्याप्त। ठीक है, अपर्याप्त कोई चीज़ है तो वो अधूरी है, वो कम है, कहने का मतलब मेरा ये जा रहा है। ठीक है, समझ में बातें अगर आपको ना आए तब बताना। डेफिशिएंट हो गया, स्कैंटी हो गया, इंडेक्विएट हो गया, लैकिंग हो गया, वांटिंग हो गया। यानी डिफिशिएंट बोले तो स्कैंटी, डिफिशिएंट बोले तो इंडेक्विएट, डिफिशिएंट बोले तो लैकिंग, डिफिशिएंट बोले तो क्या होता है गुरुजी? वार्निंग। क्या होता है? वार्निंग होता है। चलिए अगले पे चलते हैं। डिफर। डिफर का मतलब गुरुजी आपको पता कर लेना है। डिफर का मतलब होता है टालना। क्या होता है? डिफर का मतलब होता है टालना। कोई काम आपको आज करना, उसको आपने कल पे टाल दिया, परसों पे टाल दिया, 4 दिन बाद पे टाल दिया, यानी मीन्स ऑफ डिफर टालना। टालना बोले तो डिफर। ये देखो लिखा प्रोलॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, सस्पेंड, पोस्टपोन। आगे लिखा है डिले, यानी डिले बोले तो टालना, पोस्टपोन बोले तो टालना, और ये आपके सामने सस्पेंड बोले तो टालना, प्रोलॉन्ग बोले तो टालना, डिफर बोले तो गुरुजी क्या होता है? टालना होता है। क्या होता है? तो आपको याद रखना, डिफर हो गया, ठीक है, प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है, और आपके सामने सस्पेंड हो गया, पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया। यानी डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, सस्पेंड हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, डिफर हो गया। आगे चलते हैं गुरुजी डिफॉल्ट के पास। मीन्स ऑफ डिफॉल्ट आपको बताना है कि डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। जल्दी से छाप देना है डिफॉल्ट। जो मतलब डिफॉल्ट का होगा वही मतलब फेलियर, ओमिशन और निग्लिजेंस, और क्या होता है? लैप्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ई लगा देना है, निग्लिजेंस होगा, निग्लिजेंस, ENCE होगा, लास्ट में ई जोड़ लेना है, ये करेक्शन है। तो बताइए जरा डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है बाबू? डिफॉल्ट का मतलब आपका होता है क्या? वही होता है डिफॉल्ट का मतलब भूल। ठीक है, या आप कभी कभी आपसे किसी चीज़ में चूक हो जाती है, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है भूल हो जाना या चूक हो जाना, बोले तो बाय मिस्टेक। ठीक है, फेलियर, ओमिशन, निग्लिजेंस, लैप्स। ठीक है, इन सब का मतलब होता है भूल या चूक। अगर डिफॉल्ट बोले तो भूल या चूक, फेलियर बोले तो भूल या चूक, ओमिशन बोले तो भूल या चूक, नेग्लिजेंस बोले तो भूल या चूक, और लैप्स बोले तो क्या होता है गुरुजी? भूल या चूक होता है। ये चलिए अगला बताइए। आपके सामने क्लास भी आपकी आज ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। कल की क्लास तो जो हमारी थी, वो कल की क्लास आपको पता है कि 1 घंटे 11 मिनट के समथिंग क्लास थी। उससे पहले की क्लास आपकी ये अभिमन्यु बैच जो शुरू हुआ पर्टिकुलर ओकैप का, तो उससे पहले की क्लास जो है वो 59 मिनट की चली थी। दूसरे नंबर की क्लास 1 घंटे 11 मिनट की चली थी। लेकिन आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो 40 मिनट तक चलने वाली है बस।
चलिए 40 में आप आधे घंटे करीब पहुंच चुके हैं, 10-5 मिनट की बात है। डेलीकेट का मतलब क्या होता है, तो डिवोट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, लॉयल का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब क्या होता है। जल्दी से बताना है कि डेलीकेट क्या होता है, डिवोट क्या होता है और कंसंट्रेट क्या होता है। कंसंट्रेट से आपको पता चला कि किसी तरफ ध्यान लगाना, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से, डेलीकेट का मतलब क्या होता है। डेलीकेट का मतलब बाबू याद रखिएगा होता है समर्पित हो जाना, ठीक है। क्या होता है, डेलीकेट का मतलब होता है समर्पित हो जाना। क्या हो जाना, समर्पित हो जाना। क्योंकि जब कंसंट्रेट आप किसी चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब आप उस चीज़ की तरफ बिल्कुल समर्पित हैं, तभी आप उसकी तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। डिवॉट का मतलब होता है, डिवॉट बोले तो एक आपने भक्त सुना होगा, समर्पित होना, या आप कह सकते हो भक्त होना। क्या होना, भक्त होना किसी का। लॉयल का मतलब होता भक्त होना, डिवोट का मतलब भक्त होना। यानी डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना, ठीक है, या भक्त होना किसी का, ठीक है, या किसी की तरफ ध्यान देना। ये सब के सब आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं क्या गुरुजी, ये सब के सब होते हैं क्या, समर्पित होना। सरेंडर का मतलब होता है समर्पित कर देना अपने आप को, ठीक है। यानी डेलीकेट बोले तो डेलीकेट नहीं यार, डेडिकेट। डेडिकेट बोले तो डिवोट होता है, डेडिकेट बोले तो कंसंट्रेट होता है, डेडिकेट बोले तो लॉयल होता है, डेडिकेट बोले तो सरेंडर होता है। आपको याद करना है डेडिकेट, डिवोट, कंसंट्रेट, लॉयल, सरेंडर। डेडिकेट, डिवोट, कंसंट्रेट, लॉयल, सरेंडर, ठीक है। डेडिकेट, डिवोट, कंसंट्रेट, लॉयल, सरेंडर, लॉयल, सरेंडर। अगला बताओ गुरुजी क्या लिखा है, डेसिफर का मतलब क्या होता है। डेसिफर, डेसिफर का मतलब जल्दी से बताइए तो इंटरप्ट का क्या होता है, रिवेल का क्या होता है, रिवील का क्या होता है, डिकोड का क्या होता है और ट्रांसक्राइब का क्या होता है। जल्दी बताइए, जल्दी से, आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी से बता देना है। तो ये इस तरह की मीनिंग कल आपको बताई भी गई थी। समझाना क्या होता है, डेसिफर का मतलब गुरुजी क्या होता है, समझाना। या तो आपको पता होगा एक होता है व्याख्या करना। क्या करना, व्याख्या करना बोले तो विद डिटेल या विद एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए आगे, तो सब का मतलब इंटरप्रेट का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, समझाना या व्याख्या करना। रिवील का मतलब भी होता है, डिकोड का मतलब भी होता है, ट्रांसक्राइब का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, किसी को समझाना। चलिए अगला आपको लिखना है भाई, बताओ इसका क्या होता है, डिफीट का मतलब क्या होता है। जल्दी से आपको छाप देना है कमेंट बॉक्स में, और इसको अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। चलिए जल्दी जल्दी से आपको छापते चलना है भाई, जल्दी जल्दी से बताना है। चलिए, और ये मीनिंग हमें लगता है कि थोड़ी सी गलत लिखी है, यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, पूरी मीनिंग सही है, यानी DECEIT। ये मीनिंग ये करो, डिसीट होता है, डिफीट नहीं, डिसीट होता है, ठीक है। अब बताओ डिसीट का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी डिसीट का मतलब भी वही होता है, छल या धोखा या कपट। तो ये मीनिंग आपको याद करो, डिसेप्शन वाली मीनिंग अभी इससे पहले एक बार मिल चुकी है, ठीक है। इसके पहले ये मीनिंग आपको मिल चुकी है, इसमें कोई जो है उस तरह की बताने वाली बात नहीं है। आपको मैंने कभी डेल्यूशन बताया था, डेल्यूशन का मतलब छल होता है, कपट या धोखा, तो उसी में बताओ डिसेप्शन मिली थी कि नहीं। तो कहने का मतलब ये देखो, डुप्लीसिटी आपके सामने लिखा है, यानी इन सब का मतलब क्या होता है, छल या धोखा या कपट। अगला बताओ गुरुजी डीके का मतलब क्या होता है, डीके। जल्दी से कमेंट में छाप दो गुरुजी, डीके का मीन्स ऑफ डीके, जल्दी से बताओ। तो डीके का मतलब आपको मैं बता दूं क्या होता है, इसका मतलब होता है गुरुजी क्षय या नाश किसी चीज का, या आप कह सकते हो विनाश। क्या कह सकते हो, विनाश कह सकते हो, ठीक है। यानी कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है। आगे लिखा है डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। और आपके सामने डिट्रिएट हो गया, और आपके सामने ये क्या लिखा है, ये आपके सामने लिखा है यार ये गलत हमको लगता है लिखा है, क्या मीनिंग, चलो इसका मतलब छोड़ दो। एक तो ये ऐसे फॉन्ट पे टाइप है कि इस पे जो है ये देखो लेटर काफ़ी जुड़ जाते तो बड़ा इधर से ऑकवर्ड सा दिखता है।
चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो उधर दिक्कत आ जाएगी। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। डीके का मतलब नाश या क्षय होता है, कोलैप्स का मतलब भी नाश या क्षय होता है। इस पे थोड़ा सा जो है इसको एक बार सभी लोग देख लेना, ठीक है। अगला बताओ गुरुजी, डांट का मतलब क्या होता है? डांट का क्या होता है? डिस्कवरेज का क्या होता है? फ्राइटन का क्या होता है? एजिटेट का क्या होता है? और इनिमिडेट का क्या होता है? जल्दी से बताइए। डांट का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए भाई सभी लोग। मीन्स ऑफ डांट, जल्दी बताइए कि डांट का मतलब क्या होता है। बिल्कुल एकदम। इसके बाद एक और लास्ट बची है। तो डांट का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। गुरुजी डांट का मतलब होता है किसी को अपने बस में कर लेना। क्या करना? डांट का मतलब होता है अब किसी को अपने वश में कर लेना, किसी को अपने वश में करना, या आप कह सकते हो काबू पाना। क्या कह सकते हो गुरु? काबू पाना, ठीक है। तो डिस्कवरेज का मतलब भी होता है किसी के ऊपर काबू पाना। फ्राइटन का मतलब भी कह सकते हो किसी के ऊपर काबू पाना। एजिटेट का मतलब भी हो सकता है किसी के बस में रहना, किसी को बस में करना, या किसी पे काबू पाना, या किसी पे रोब जमाना, किसी पे अधिकार दिखाना, ठीक है। और ये आपके सामने इंटिमिडेट लिखा, इसका भी मतलब क्या होता है? किसी पे अधिकार दिखाना या किसी पे रोब जमाना। डेंटी बताओ, आज की क्लास का सबसे लास्ट वर्ड है, बस द एंड हो चुका है। जल्दी से बताओ क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। डेंटी का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी डेंटी का मतलब आपको याद रखना है। डेंटी मीन्स होता है क्या? डेंटी मीन्स आपका क्या होता है? सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर होता है। डेंटी का मतलब सुंदर होता है। तो एलिजेंट का मतलब भी सुंदर होता है। डेलिकेट का मतलब भी सुंदर होता है। डेडिकेट बोले तो समर्पित होता है, डेलिकेट बोले तो सुंदर होता है, ठीक है। रिफाइंडेड बोले तो क्या होता है? सुंदर होता है। और एक्सक्विसाइट बोले तो क्या होता है गुरुजी? सुंदर होता है। यानी डेंटी बोले तो सुंदर होता है, एलिगेंट बोले तो सुंदर होता है, डेलिकेट बोले तो सुंदर होता है, रिफाइंडेड बोले तो सुंदर होता है, और क्या बोले तो एक्सक्यूसाइट बोले तो सुंदर होता है। कहने का मतलब सुनो, डेंटी बोले तो एलिजेंट, डेंटी बोले तो डेलिकेट, डेंटी बोले तो रिफाइंडेड, डेंटी बोले तो एक्सक्यूसाइट, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एक बार मैं सभी जितने भी आपके सामने मेन वर्ड मैंने लिखा है उन सब का मैं रिवीजन करा देता हूं। तो बताइए भाई जल्दी से सभी लोग कि डेंटी का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी डेंटी का मतलब तो सुंदर होता है। डेंटी का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी डेंटी का मतलब तो मैं समझ चुका हूं कि डेंटी का मतलब सुंदर होता है। तो गुरुजी डांट का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी डांट का जो मतलब होता है वो होता है किसी को वश में करना या किसी पे काबू पाना। अगला बताओ डीके का मतलब क्या होता है? तो डीके का मतलब नाश होना किसी चीज का या क्षय होना। अगला बताओ अच्छा, ये आपका जो डिसीट, यहाँ पे सी कर लो, एफ की जगह सी कर लो, बाकी सही है। तो डिसीट का मतलब क्या होता है? धोखा या छल या कपट। तो अगला बताओ भाई सभी लोग, अगला आपका क्या है? अगला बताओ डेसिफर का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी डेसिफर का मतलब होता है समझाना। डेसिफर का मतलब क्या होता है गुरुजी? समझाना या व्याख्या करना। तो बताओ डेडिकेट का क्या होता है? डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना या भक्त होता है। आगे अच्छा बताओ सभी लोग जरा, डिफ़ॉल्ट का क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट का जल्दी से बताओ भाई क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट का होता है भूल या चूक या कमी या अभाव। आगे बताओ डिफ़र का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी डिफ़र का मतलब वही तो होता है टालना। डिफ़र का मतलब टालना होता है, या आप कह सकते हो किसी चीज़ को अलग करना या बाहर करना। तो बताओ डेफिशिएंट का क्या होता है? तो डेफिशिएंट का गुरुजी क्या होता है? कम या अधूरा या अपर्याप्त होता है, ठीक है। अगला बताओ डिफाइल का क्या होता है? डिफाइल का होता है गंदा। क्या होता है? गंदा होता है। तो जरा बताओ डिफ्रे का क्या होता है? डिफ्रे का होता है चुकाना या व्यय करना। आगे बताओ गुरुजी डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी जो डिग्रेडेशन होता है, तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है पतन या गिरावट। क्या होता है? पतन या गिरावट होता है। अगला बताओ गुरुजी डेलिबरेट का क्या होता है? तो डेलिबरेट का मतलब होता है विचारवान। कैसावान? विचारवान। अगला बताओ डिलीशियस बोले तो स्वादिष्ट होता है। डिल्यूशन बोले तो क्या होता है? जल्दी से डिल्यूशन को जल्दी से छाप दो कि डिल्यूशन का मतलब क्या होता है। जल्दी जल्दी से। डिल्यूशन की बहुत सस्ती सी मीनिंग है, इतनी सस्ती मीनिंग कभी नहीं मिली। डिल्यूशन जल्दी से बताइए डिल्यूशन का क्या होता है, ठीक है। एक कोई भी मतलब आप देख के बता सकते हैं कि डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से।
बताइए भाई, डिल्यूशन का या तो डिसेप्शन का या तो इल्यूशन, किसी का मतलब आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, बताया, कई बार बताया, जो मतलब डिसीट का होता है वही मतलब इसका होता है। तो यार डिसीट का मतलब धोखा या कपट या छल होता है, तो इसका मतलब भी धोखा, छल या कपट होगा। ठीक है, डिल्यूशन। अगला बताओ डेमोलिश का मतलब, तो डेमोलिश हो गया, रुइन हो गया, डिवास्ट हो गया, इन सब का मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। अगला बताओ डिनाउंस क्या होता है, तो गुरुजी डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ पे आरोप लगाना। डिप्लोर का मतलब गुरुजी क्या होता है, तो विलाप करना। डिप्राइव का मतलब होता है क्या, किसी का उपहास करना, बेइज्जती करना। डिराइट का मतलब क्या होता है गुरुजी, जल्दी से बताओ। तो डिराइट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। डिराइट और जियर, इसका मतलब देखो, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, ठीक है, या हरण करना। और जो डिराइड होता है इसका मतलब क्या होता है, डिराइड का मतलब होता है वो उपहास करना। ठीक है, इसका मतलब डिप्राइव बोले तो हरण करना या अतिक्रमण करना, और डिराइड बोले तो इसका मतलब होता है क्या, डिराइड बोले तो इसका मतलब क्या होता है, जरा एक बार देख लो भाई, क्योंकि एक ही तरह की मीनिंग है। डिराइड का मतलब होता है उपहास करना। क्या होता है, उपहास करना। ठीक है, क्या होता है, उपहास करना। इसका मतलब डिप्राइव बोले तो अतिक्रमण करना, डिराइड बोले तो क्या करना, उपहास करना। डिसडेन बोले तो क्या करना गुरुजी, डिसडेन बोले तो अपमान करना या तिरस्कार करना या घृणा करना। अगर आपसे डिस्पिकेबल बोले तो गुरुजी इसका भी मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, अगर आपसे डिजास्टर बोले तो इसका भी मतलब होता है मुसीबत या आपदा। अब आपकी सिनोनिम्स की गुरुजी जो तीसरी क्लास थी ये भी आज मेरी तरफ से पूरी तरह से दाइंड हो गई। यानी अब आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है वो क्या क्या पढ़ चुके हो। तो आप लोग ए सीरीज पढ़ चुके हो, आप लोग जो है गुरुजी बी पढ़ चुके हो, सी पढ़ चुके हो, और आप आज डी भी पढ़ चुके हो। एक क्लास में आपने सी वाली को देखा था, और ये बी और सी को हमने दूसरी क्लास पे देखा था। और जो गुरुजी हमारी तीसरी क्लास में हम लोग किसको आज देखे हैं, डी को देखें। यानी कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई हुई, और आपको ये जितने भी पीडीएफ नोट्स जो भी प्राप्त करना है, जितने भी लोग सेशन पर नए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे टाइप करेंगे इस तरह से श्री हिंदी में, और आगे इंग्लिश में लिखेंगे GURUDEV, श्री गुरुदेव डिफेंस, DEFENCE, यानी श्री गुरुदेव डिफेंस जब आप टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पूरी की पूरी आपको सब कुछ पीडीएफ नोट्स, सब कुछ, ये सब फ्री में आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। हर चीज़ जो है वो ओकैब या कॉन्सेप्ट कुछ भी प्रैक्टिस सब कुछ वहाँ पे आपको फ्री में निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, और जब टेलीग्राम का जो प्रोफाइल फ़ोटो लगा उस पर लिखा होगा, लोगो लगा है इंस्टीट्यूट का, और उस पर लिखा है छात्र हित प्रथम अंतिम सर्वोपरि, वही अपना चैनल है, उसी पे आपको ज्वाइन कर लेना। और जो भी बुकलेट या मिलेगी तो पहचान लेना, इस तरह के कंपटीशन इंग्लिश विद अजीत सर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा मिलेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास आपको बेहद तरीके से समझ में आई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आज की क्लास वास्तव में आपको बहुत ही शानदार लगी। तो चलिए, बिल्कुल आज की बात को यहीं तक रखते हैं भाई, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू क्लास।